बांके बिहारी लाल की। सूत जी गोस्वामी मुनि 88,000 स्वांकादि मुनियों को कहते हैं, राजा परीक्षित के जाने के बाद में उनका जो ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय, उनको राजा बनाया गया। राजा बनते ही अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए, अपने पिता की तक्षक नाग के द्वारा जब मृत्यु होगी तो क्रोध आ गया और इस तक्षक नाग को मारने का उन्होंने वचन लिया, निर्णय लिया और ब्राह्मणों के द्वारा सर्प सत्र यज्ञ आयोजन करा। ब्राह्मणों को कहा कि आप ऐसा मंत्र बोलो कि तक्षक नाग इस मंत्रों के द्वारा यहां पर आए और उस यज्ञ के अंदर जलकर भस्म हो जाए, क्योंकि इस तक्षक नाग के द्वारा ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है। राजा जन्मेजय के आदेश पर ब्राह्मणों ने सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया और मंत्रों का उच्चारण किया। तक्षक नाग तो नहीं आया, लेकिन और अन्य नाग उस यज्ञ के अंदर आ रहे थे। उस मंत्रों के प्रभाव से आते आते जलकर भस्म होने लगे। तक्षक नाग डरकर इंद्र के सिंहासन पर जाकर लिपट गया। जन्मेजय को जब पता चला तो ब्राह्मणों को कहा, आप ऐसे मंत्रों का उच्चारण करो कि इंद्र का सिंहासन सहित वह तक्षक नाग इस यज्ञ में आकर जलकर भस्म हो जाए। अब जैसे ही मंत्रों का उच्चारण किया, तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन सहित वहां से आने लगा। जब देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, डोलने लगा, तो देवता भयभीत हो गए और आस्तिक मुनि के पास में जाकर उनको वंदन किया। हे आस्तिक मुनि, आप इस सर्प वंश को, उस सर्प वंश की जो वंश है उसको नष्ट होने से बचा सकते हो। देवताओं के आग्रह पर आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय के पास में आए और उपदेश देने लगे। हे राजन, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता और मृत्यु होती है। ये तक्षक नाग तो केवल एक माध्यम है। तक्षक नाग ने तुम्हारे पिता की हत्या नहीं की, उसको नहीं मारा है। वो तो ब्राह्मणों के श्राप के कारण तक्षक नाग को नशना पड़ा। हे राजन, अपने इस क्रोध को शांत करो। आपके इस सर्प यज्ञ के द्वारा जितने भी जो सर्प वंश है वो नष्ट हो जाएंगे। क्या तक्षक नाग को मारने के बाद में आपके पिता जीवित हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। राजन, ये विधि का विधान है कि शरीर एक बार जब नष्ट हो जाता है तो पुनः जीवित नहीं होता है और व्यक्ति जीवन के अपने कर्मों के अनुसार ही योनि में जन्म लेता है और फल की प्राप्ति करता है। आपके पिता की जो तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु, ब्राह्मणों के द्वारा जो श्राप लगा है, वो कोई न कोई कर्म ही है। और जन्म और मृत्यु तो विधि का विधान है, ईश्वर ने बनाया हुआ ये नियम है। आप इस ईश्वर के नियम के विरुद्ध न जाइए और अपने क्रोध को शांत कीजिए। आपका तक्षक नाग के प्रति जो रोष है, उसके प्रति जो क्रोध है, उनको शांत कीजिए और भगवान और धर्म के उपदेश के मार्ग पर चलिए। बहुत उपदेश देने के बाद आस्तिक मुनि ने जब उपदेश दिया तो उनके जन्मेजय का जो क्रोध है, उसका जो रोष है, वो शांत हुआ और सर्प सत्र यज्ञ जो आयोजन हो रहा था उसको बंद करवा दिया। इस प्रकार से तक्षक नाग और इस संसार के अंदर नाग वंश जो समाप्त होने वाला था, उस वंश की समाप्ति को आस्तिक मुनि के द्वारा, उपदेशों के द्वारा बचा लिया गया। तक्षक मुनि, तक्षक नाग और अनेक नाग आस्तिक मुनि को उनके चरणों को वंदन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। सर्पाप सर्वे भद्रन्ते आस्तिक वचनम स्वर। हे आस्तिक मुनि, आपके उपदेश के कारण हम
नागवंश जो जिसका नष्ट होने वाला था उसको आपने बचा लिया है। हम आपसे वचन देते हैं कि जो कोई भी जिसके भी सामने यदि कोई सर्प आएगा, आपके नाम का स्मरण करने से उस प्राणी का जो सर्प के प्रति जो भय है वह दूर हो जाएगा, और किसी के मार्ग पर आएगा और आपका नाम लेने से, आपका स्मरण करने से वो सर्प उनका मार्ग को छोड़ देगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। इस प्रकार से सूत जी गोस्वामी मुनि ने सौंदकादि 88,000 मुनियों को कहा, हे मुनिवर, अब मैंने आपको संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन सुनाया है। सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित के बीच का संवाद, मैत्री मुनि और विदुर जी के बीच का संवाद, नारद जी और युधिष्ठिर के बीच के संवाद को सुनाकर मैंने आपके समस्त भागवत कथा का जो श्रवण पान करवाया है। अब भागवत कथा के अंतिम श्लोक का उच्चारण करके मैं इनको विराम देता हूं। सूत जी गोस्वामी मुनि भागवत कथा के अंतिम श्लोक का उच्चारण करके श्रीमद् भागवत कथा को विराम करते हैं। आइए हम सभी भी इस श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम श्लोक का उच्चारण करके श्रीमद् भागवत कथा को विराम देते हैं। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन स्वतम नमामि हिरम परम। जिन हरि संकीर्तन से समस्त पापों का नाश हो जाता है, ऐसे श्री हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। जिन श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से, बोलने से, कहने से जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप नाश हो जाते हैं। अपने जो पितृ जो है उनका जो दोष है वो दूर हो जाता है। अपने और अपने पितरों का जन्म मरण से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उनकी आत्मा को शांति हो जाती है, उनका कल्याण हो जाता है। ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण को, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस 7 दिवसीय कथा के अंदर यदि जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से शब्दों से कोई त्रुटि हो गई है, कहने से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है, या ऐसा कोई शब्द का उच्चारण किया हो जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, तो मैं हृदय से उन सभी भक्तों को मैं क्षमा याचना करता हूं। बोलिए भागवत भगवान की।